एटॉमिक नंबर है और आपको पूछा बोल दो एटॉमिक मास क्या होगा, पता है सिर्फ एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पता ही नहीं है। हाँ, एटॉमिक नंबर पता है और आपको पूछते एटॉमिक मास क्या होगा, कुछ मत करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये जो आएगा वही होगा एटॉमिक मास। अब ये बाउंस हो गया, हमारा अमन बोलेगा ये मास्टर क्या पढ़ाता है, बाउंस जाता है हमारा। रुको बच्चे हम बताते, इधर इधर अरे इधर आओ, इधर आओ, हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो सुनो, मान लो कोई भी एक एलिमेंट, मान लो सोडियम ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फटाफट रिप्लाई करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ पर लिखते लिखते यहाँ पर कमेंट हो जाना चाहिए, देखते देखते कौन पहले रिप्लाई करता है। हाँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इधर आओ। देखो सुनो बच्चे, यहाँ पर फटाफट कमेंट करिए, हाँ कमेंट करिए फटाफट, देखते कौन कमेंट करता है पहले। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 11, कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। तो आपको अगर सिर्फ इतना पता है ना कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम ये कितना होता है, ये 11 है। तो फिर एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, जो आएगा ना यही एटॉमिक मास होगा। लेकिन ध्यान रखना ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, बहुत सारे एलिमेंट का ये सेम मैच कर सकता है लेकिन बहुत सारे का ना करे। अप्रोक्सीमेट याद रखना हमेशा ही, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट। बहुत सारे का मैच कर जाए, बहुत सारे का थोड़ा बहुत का अंतर आ जाए। हाँ, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। हाँ चलो, तो हमने जाना कि भैया एटॉमिक मास क्या होता है, हमने जाना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर देंगे तो एटॉमिक मास होगा। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो ये फॉर्मूला बनेगा, एग्जैक्ट के लिए ये फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और अगर आपको रैंडमली चीज़ों को बोल देना है तो आप ये वाली बातों को ध्यान रखो, इसके बाद आप जो है आराम से चीज़ों को बोल सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। और इसके बाद मुझे ये बताओ क्लास को और कंटिन्यू करना है और पढ़ना है या फिर नेक्स्ट क्लास से पढ़ाई करें, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। ओके, देखो नंदनी बोल रही है सर 23 होगा बच्चे, बिल्कुल मैंने बोला ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, इस फॉर्मूला पे ऊपर नीचे हो सकता है। चलो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन है आपके सामने में, ऑप्शन है। हाँ, तो कैसे करोगे, तो इस हिसाब से आप जज करोगे, चीज़ों को एनालाइज करोगे। चलिए सुनो, नेक्स्ट क्लास में करें या और पढ़ाएं। देखो मेरा अमन बोल रहा है और पढ़ाने के लिए, नंदनी बोल रही है कंटिन्यू करने के लिए। नंदनी और अमन, अब इसके बाद हम निधि का इंतजार कर रहे हैं, अखिलेश का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से वोट दो, ज़्यादा बच्चे बोलेंगे पढ़ाने के लिए तो फिर हम पढ़ाएंगे, अगर ज़्यादा बच्चे बोलते हैं पढ़ाइए सर तो फिर हम पढ़ाएंगे। नंदनी और अमन, अगर अखिलेश और निधि, अच्छा निधि भी बोल दी कंटिन्यू, मतलब मेजोरिटी हो गया है पढ़ाने के लिए, तब हम पढ़ाएंगे। अखिलेश का रिप्लाई आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बच्चे। अब हम ये जानेंगे, अब हम क्या जानेंगे बच्चे, अब हम जानेंगे कि भैया ये एटम एग्जिस्ट करते कैसे हैं। हाँ, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हाउ डू एन एटम एग्जिस्ट। हाँ, इसके दो बातें होती है, इसको समझो। देखो सुनो, टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक हमारा है, हाँ टॉपिक हमारा है कि भैया हाउ डू एटम एग्जिस्ट, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब इसमें 2 बातें आती है, 2 पॉइंट आता है। हाँ देखो सुनो बच्ची, इसमें 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट पॉइंट इज हाँ इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि भैया फ्री आयंस के फॉर्म में। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयन के फॉर्म में। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाने का मीनिंग क्या है, और इसके बाद लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे आयंस, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, मॉलिक्यूल्स में पाए जाना मतलब क्या, मतलब क्या, इसको समझना। क्लास में अखिलेश नहीं है क्या, बहुत देर से अखिलेश का रिप्लाई हम नहीं देख रहे हैं भाई। निधि का रिप्लाई हम देख पा रहे हैं,
अमन का भी देख पा रहे हैं, नंदनी का भी देख पा रहे हैं, लेकिन जो मेरा अखिलेश है उसका रिप्लाई ही हम नहीं देख रहे हैं, पता नहीं शायद है या नहीं। आइए टॉपिक पे आगे देखो, सुनो बच्चे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाने का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझना बच्चे। हाँ इधर आइए देखो सुनो, अरे हाँ